दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों यहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 1 हिंदी का। ये हमारा 2023 सेशन का है। दोस्तों यहाँ जो फर्स्ट चैप्टर हिंदी का गद्यांश का है वो है भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। इसके जो लेखक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। दोस्तों यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पार्ट 1 वीडियो हमारी आ चुकी है। दोस्तों पिछले वीडियो को जाकर पार्ट 1 वीडियो को देख सकते हैं। हमने उसमें का और खा को बहुत डिटेल से बताया है और साथ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए हैं। इसका हम प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं क्लास 11th का हिंदी। तो चलिए हिंदी का आज हम पार्ट 3 देखते हैं। दोस्तों यहाँ स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, ये गा है हमारा। तो गा में हम पहले इसे पैराग्राफ को अच्छे से इसको पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में इससे बने हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ है सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार, मतलब यहाँ नाना प्रकार मतलब है अनेक प्रकार की नीति समाज गठन वेधक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो, यही तुम्हारा बलिया का मेला और यहाँ स्थान क्यों बनाया गया है जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते 10-10 5-5 कोस से वे लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले, एक दूसरे का दुख सुनने जाने, गृहस्थी के काम की वह चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा है जिसमें महीने में 2 एक उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है जिसमें तलुए से गर्मी सिर में चढ़कर विकार ना उत्पन्न करे। दिवाली इस हेतु है किसी बहाने साल भर से एक पैर तो सफाई हो जाए। होली इसी हेतु है कि वसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलाने से स्वच्छ हो जाए। यही त्योहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है। क्या है? म्यूनिसिपालिटी। तो दोस्तों इसको हम गद्यांश को अच्छे से हमने देखा। अब चलिए इसको देखते हैं इससे बने हुए क्वेश्चन किस प्रकार से हैं, फिर क्वेश्चन का हम आंसर आपको डिटेल से समझाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन को देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप सभी को सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन समय भी मिलते रहें। दोस्तों तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए स्क्रीन पर है। पहला यहाँ क्वेश्चन आप देखिए, कह रहे हैं कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो इस गद्यांश जो हमने लोगों ने पैराग्राफ पढ़ा, पैराग्राफ पढ़ने से पहले हमने स्टार्टिंग में बताया कि चैप्टर कौन सा है, चैप्टर का नाम क्या है और चैप्टर को लिखने वाले लेखक का क्या नाम है। तो यहीं ये पूछ रहे हैं कि पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर। यहाँ देखिए सबसे पहले संदर्भ में अगर लिखना चाहते हैं तो संदर्भ भी इसी में लिख सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक में संकलित निबंध शीर्षक भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है से उद्धृत है। इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं उद्धृत है, तो यहाँ जो टफ को आपको ये वर्ड लग रहा है यहाँ आप लिख सकते हैं से लिया गया है। इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है, यहाँ ये भी आप लोग लिख सकते हैं। पाठ का नाम अथवा अगर ऐसे लिखना चाहते हैं सिर्फ ऐसे हेडिंग डालिए, पाठ का नाम भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है और नेक्स्ट फिर ऐसे हेडिंग डाल देना है कि लेखक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। या तो आप लोग ये वाला लिखिए या ये वाला लिखिए, दोनों आप लोग का राइट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहे हैं कि प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए रेखांकित अंशों की व्याख्या करते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने सभी प्रकार की उन्नति के मूल में धर्म है इस तथ्य को प्रकट करते हुए लिखा है। किसी भी देश की उन्नति तभी संभव है जब उस देश के निवासियों में धर्मानुसार आचरण करने की प्रवृत्ति विकसित हो। मतलब आचरण धर्म के नाम जो धर्म अनुसार है उसका आचरण करने के अनुसार उनकी विकास भी हो। मनुष्य को अपना कर्तव्य के प्रति निष्ठा ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म का आशय। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे क्या है।
के अनुसार उस आचरण से है जो समाज अथवा राष्ट्र के कल्याण को ध्यान में रख कर किया जाए। प्रत्येक क्षेत्र में जब इसी कल्याणकारी भावनाओं को ध्यान में रख कर कार्य किया जाएगा तभी सभी का समान रूप से उन्नति होगा और सभी के जीवन में सुख और आनंद की वृद्धि होगी। समान रूप से सभी कल्याण एवं सुख पर आधारित इस प्रकार की उन्नति ही वास्तविक उन्नति कही जाएगी। इसी दृष्टिकोण से लेखक ने लिखा है कि सब उन्नतियों के मूल धर्म है, सबसे पहले धर्म को ही उन्नति करना उचित है। तो दोस्तों पैराग्राफ में भी इसी प्रकार से आप लोगों ने पढ़ा था दोस्तों, बस पैराग्राफ को थोड़ा चेंजेस करके अपनी भाषा में लिखना रहता है दोस्तों, यही रेखांकित अंशों की व्याख्या में करना है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड हमारा क्या है, फिर अभी आंसर यहाँ हम देखने वाले हैं इन तीनों का। तो सबसे पहले इन तीनों का आंसर देखने से पहले हम क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन में आखिर हमारा क्या पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन जो दोस्तों थर्ड वाला है वो है, लेखक ने सभी उन्नतियों का मूल किसे बताया। तो अभी आप लोगों ने जब पैराग्राफ पढ़ा तो उसमें समझ गए होंगे, इसका आंसर उसी में है दोस्तों। फिर फोर्थ वाला है आपका, लेखक ने अंग्रेजों की उन्नति का क्या आचरण बताया, ये वाला। फिर यही त्योहार की तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है, इस पंक्ति का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। चलिए इन तीनों क्वेश्चंस का जो है दोस्तों, ये तीनों क्वेश्चन है, इनका हम आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। थर्ड वाला क्वेश्चन का यहाँ आंसर दिया है, देखिए लेखक ने धर्म निष्ठा पूर्वक कर्तव्य पालन को सभी उन्नतियों का मूल बताया है। वहाँ पूछ रहे थे मूल किसे बताया है, किस चीज़ को बताया, तो क्या है, धर्म निष्ठापूर्वक कर्तव्य पालन करने को सभी उन्नतियों का मूल बताया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए, यहाँ है थर्ड वाले का, वो फोर्थ वाला देखिए, ये लेखक के अनुसार अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिली है, इसी कारण वे निरंतर उन्नति करते जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट वाला 4 है हमारा, यहाँ देखिए ये इसका आंसर 5 का, प्रस्तुत पंक्ति का से स्पष्ट करते हुए लेखक भारतेंदु कहते हैं, वहाँ पूछ रहे थे कि म्यूनिसिपालिटी का अर्थ क्या है। तो इसका यहाँ देखिए अर्थ क्या है, अर्थात नगर पालिका का मुख्य कार्य नगर की सफाई व्यवस्था करना। भारतवर्ष में प्रमुख त्योहारों पर घर आंगन की सफाई की जाती है, इसलिए लेखक ने त्योहारों को नगर पालिका की संज्ञा दी है। भारत में दीपावली आदि ऐसे त्योहार हैं जब देशवासी अपने घर की सफाई करते हैं और घरों को कूड़ा कचरा निकाल कर बाहर कर देते हैं। इसी प्रकार हमारे पर्व और त्योहार भी हमारे हृदय की शुद्ध करते हैं और हमारे पारस्परिक सद्भाव पर आधारित भावनाओं को विकसित करते हुए सामाजिक वातावरण को पवित्र करते हैं। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा कि म्यूनिसिपालिटी जो है दोस्तों, म्यूनिसिपालिटी का अर्थ क्या है। तो ये देख लीजिए यहाँ इसका अर्थ कितने डिटेल से ये बताया गया दोस्तों, इसे ध्यान से देखिए और इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। दोस्तों आपको इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस ध्यान से हमारे वीडियो को सुनते रहें, अच्छे से बार बार सुने दोस्तों, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जब ये एग्जाम में आएगा तो खुद ब खुद आप इसका आंसर लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा घा क्या है दोस्तों, हमने घा को देखा, सॉल्व किया, आपको अच्छे से समझाया, तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है और दोस्तों पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें, अपने फ्रेंड में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ क्या है दोस्तों। नेक्स्ट पैराग्राफ आपका यहाँ आ गया है घा का, ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई है कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादाओं का मतलब ना समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिया। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। जो इन बातों को अब एक बेर आँख खोलकर देखा और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उनमें जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो उनको ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं किंतु धर्मशास्त्र में जिनका विधान है उसको चलाइए, जैसे जहाज का सफ़र, विधवा विवाह आदि। लड़कों को छोटेपन में ही ब्याह करके उनका बल बीरज आयुष सब मत घटाइए। तो दोस्तों इस पैराग्राफ को हमने पढ़ा, ये देखते हैं नीचे क्वेश्चन किस प्रकार से इसका बना हुआ है कि क्वेश्चन में आखिर हमारा क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन आपका है प्रस्तुत गद्यांश पर संदर्भ लिखिए। दूसरा आपका क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और थर्ड क्वेश्चन आपका है सामाजिक धर्म किसे कहते हैं। तो सामाजिक धर्म क्या है, इसके बारे में आंसर इसके बारे में हम देखेंगे। फिर यहाँ फोर्थ वाला आपका लेखक किस बात को ग्रहण करने
तकनीक को कहता है। तो इसी पैराग्राफ में आप लोगों ने अगर ध्यान से पैराग्राफ को पढ़ा है दोस्तों, तो आप लोग इसका आंसर जानते होंगे कि किस बात को ग्रहण करने को कहता है। फिर लास्ट में आपका पंक्तियों में किन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने को कहा गया है। तो लास्ट में देखिए उसका दोस्तों यहाँ उसका देखिए आंसर यहाँ से मिल रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं, आपको अच्छे से समझाते हैं कि इन जितने क्वेश्चन हमारे 5 हैं दोस्तों, इनका आंसर किस प्रकार से है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, संदर्भ पहला है आपका प्रस्तुत गणराज्य हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित निबंध शीर्षक भारत उन्नति कैसे हो सकती है से उद्धृत है या से लिया गया है। इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। या इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पाठ का नाम भारतीय उन्नति कैसे हो सकती है, लेखक का नाम हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों यहाँ रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो चलिए रेखांकित अंशों की व्याख्या देखते हैं। और ये वाला क्वेश्चन है, सामाजिक धर्म किसे कहते हैं, लेखक किस बात को ग्रहण करने को कह रहा है और किन कुरीतियों को दूर करने को कहा गया है। चलिए इन सभी का क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। देखिए रेखांकित अंशों की व्याख्या यहाँ आ गया, हेडिंग डालेंगे। इसमें देखिए कह रहे हैं कि भारतेंदु जी समाजी धार्मिक रूढ़ियों पर कटाक्ष करते हुए, मतलब कटाक्ष मतलब वो तीखी बात कहते हुए कहते हैं कि विभिन्न पर्व त्योहार व्रत तथा अन्य रीति रिवाज आदि सामाजिक धर्म कहलाते हैं। हमारे पूर्वजों ने इनकी रचना अपने समाज उत्थान के लिए की थी, बंधन और अंधविश्वास के लिए नहीं। इनके द्वारा पारस्परिक सद्भाव की बुद्धि होती है, इसी कारण ये उत्सव प्रतिवर्ष बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। इनमें से अनेक सामाजिक धर्म रूढ़िवादी प्रवृत्तियों से ग्रस्त हो गए हैं। रूढ़िवादी मतलब दोस्तों जो मनुष्य अपने द्वारा बना देते हैं उसे क्या कहते हैं, रूढ़िवादी प्रवृत्ति। समय स्थान और परिस्थितियों के अनुसार उनमें परिवर्तन होने चाहिए। हमारे बुद्धिमान ऋषियों और मुनियों ने समाज उत्थान के लिए अनेक प्रकार के नियम बनाए थे, किंतु आज उनकी संतानों ने, मतलब हमने कहा ना दोस्तों, जो मनुष्य आजकल के वो मतलब उसको पैसा कमाने का धंधा बना लिए हैं, तो वही कह रहे हैं किंतु आज उनकी संतानों ने इन नियमों में अनेक प्रकार के पाखंड एवं पंच जोड़ दिए हैं। इसके कारण यह है कि कुछ लोगों ने अपने पूर्वजों के आशय को ठीक नहीं समझा और न ही समझने का प्रयास किया। उन्होंने सभी तिथियों को व्रत और सभी स्थानों को तीर्थ मानकर देशवासियों को भ्रमित किया है। तो रेखांकित अंशों का वाक्य यहाँ हो गया दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं, इसे ध्यान से देखिए। पैराग्राफ को बस थोड़ा सा चेंज करके यहाँ लिखा गया है। फिर थर्ड क्वेश्चन में आपका आंसर थर्ड क्वेश्चन का यहाँ है, देखिए लेखक के अनुसार विभिन्न पर्व त्योहार व्रत तथा अन्य तिथि रीति रिवाज आदि सामाजिक धर्म कहा गया है। यही क्वेश्चन था आपका, सामाजिक धर्म क्या है। तो यही यहाँ है कि लेखक के अनुसार सभी विभिन्न त्योहार व्रत अन्य तिथि रिवाज आदि सामाजिक धर्म कहा गया है, जिसे हम सामाजिक धर्म कहते हैं। फिर लास्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन आपका था, तो क्वेश्चन का यहाँ है आंसर, लेखक कहता है कि जो स्थान और समय के अनुसार उपयोगी और अनुकूल हो उनको ग्रहण करना चाहिए दोस्तों। तो ये आंसर आपका हो गया 4 वाले क्वेश्चंस का। अब 5 वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ है, देखिए प्रस्तुत पंक्ति में बाल विवाह जैसी कुरीतियों को दूर करने को कहा गया है दोस्तों। उसमें तक किस प्रकार की रीति रिवाजों को कुरीतियों को बंद करने को कहा गया है, तो बाल विवाह जैसी कुरीतियों को दूर करने को कहा गया है। तो इतना आपका होगा दोस्तों। ये पार्ट हमारा 2 था दोस्तों वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में ये चैप्टर हम समाप्त कर देंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से सारे हमारे वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। तब तक के लिए इतना ही। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी को हमारे सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे।